यार फिर शीशा मैंने देखा जब मुझे रिलीज कर रहे थे तब फटा पड़ गया दाढ़ी कटवाने पे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कटवाता। तो जब शीशे में पहली बार अपनी शक्ल कई महीनों बाद देखी, सफेद दाढ़ी और बड़ा रौनक चेहरे पे, तो कैसा लगा वो मंजर? मैं ना पहला मेरे दिमाग में ये बात आया कि यार ये घर वाले क्या देखेंगे कि ये कितना बदल गया। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही जाऊंगा, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। मैंने नहीं कटवाई। उन्होंने काफी मुझे इसरार किया, मैंने नहीं कटवाई। तो जब शीशा नहीं था, दाढ़ी को हाथ लगाते थे तो क्या फील करते थे? नहीं मुझे अच्छा लगता था। असल में वजह ये थी कि मैंने 2022 में नियत की थी हज करने की, नहीं हो सका। 2022 में भी हज नहीं हो सका। 2023 में मैंने फिर पक्की नियत की हुई थी कि मैं हज करूंगा। और 2023 में मैंने जब नियत की थी ना हज करूंगा, तो मैंने अपने घर भी ये बता दिया था कि हज के बाद मैं दाढ़ी रख लूंगा। पहले से नियत थी? हाँ, ये नहीं पता था कि ऐसे रखनी पड़ेगी। तो मेरा हज तो अंदर ही हो गया ना। हाँ, मैं उन्हें कहता था कि यार मेरा हज का बंदोबस्त है, मैंने जाना है हज पे, तो मुझे हज से पहले छोड़ दोगे? तो वो जो इंटरोगेशन करते थे ऑफिसर, वो कहते थे कि अपनी फिक्र जिंदगी की करो। मैं कहता था मुझे हज से पहले छोड़ दोगे? तो कभी कहते थे बस अल्लाह से दुआ करो। तो मैं सोचता था कि शायद मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने ये फिर नियत कर ली थी कि हज मेरा हुआ या ना हुआ मैं अब दाढ़ी रख लूंगा। वो दाढ़ी बढ़ती गई वजह ऐसे होगी। जब आपने कहा मैं वीडियो बयान देने को तैयार हूँ, गवाही देने को तैयार हूँ, मैंने एक दफा थोड़ी कहा, कई बार कहा। कई दफा मैंने कहा ये नीयत खराब क्यों हो जाती थी? फिर सुना उस बीच में कुरान मजीद आ गया और नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये एक दिन बहुत लंबा होता है। मुझे वहां पता चला जोहर से असर का वक्त खत्म ही नहीं होता। जो जोहर से असर का वक्त है ना, ये इतना लंबा हो जाता है कि ये खत्म ही नहीं होता। आपके दिमाग में लाखों सोचें आती हैं। किसी पल आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, किसी पल आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, किसी पल आपकी फैमिली आपको बहुत याद आती है ना, किसी पल आपको लगता है कि यार आप ज्यादती कर रहे हैं अपने लोगों के साथ या अंदर रह के फैमिली के साथ। कभी कभी आपको लगता है कि यार आप जो कुर्बानी दे रहे हैं ये आप अपने किरदार के मुताबिक ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? अलग अलग कैफियत आती है ना आप पे। कभी आपकी कैफियत बड़ी कमजोर भी हो जाती है, तो उस कमजोर कैफियत में मैं कह देता था कि यार आ जाओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला ना, मेरा तो नहीं है। उसने मुझे ये नहीं करने देना था, उसने नहीं करने दिया। कुरान ने कितनी मदद की आपकी? यार कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो किताब है जो आपको हौसला और ताकत देती है। सीरियसली, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। यानी मैंने ये अगर मुझे कोई पूछना कि उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, तो वो ये है कि मुझे कुरान पाक दिया उन्होंने। तर्जमे के साथ पढ़ा? हाँ जी, मैं अलग अलग उनसे, यानी मैं कुरान पाक पढ़ता था, वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ी रोशनी आती थी। मैंने उन्हें कहा जी मुझे कुरान पाक दे दें। वो तर्जमे वाला आ गया लकीली, तो मैंने पहले उसको अरबी में पढ़ा, साथ फिर मैं क्या करता था आयत पढ़ता था, अरबी में पढ़ता था, और फिर साथ उसकी उर्दू पढ़ता था। वो मैंने खत्म कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा जी आप मुझे एक और दे सकते हैं? तो वो एक और लेकर आए। वो काफी शहीद हुआ था बीच में से कई जगहों पे ना, तो मैंने वो भी पढ़ दिया। फिर मैंने उन्हें कहा जी मुझे अपना चेंज करके एक और दे दें, ताकि अलग अलग मौलवियों का मुझे मिलता रहे, तो मैं पढ़ता रहूं आलिम दीन अलग अलग। फिर मौदूदी साहब का मुझे उन्होंने जेल दे दी पढ़ने के लिए। वो एक एक करके मैंने वो भी पढ़ दी सारी। तो मैंने कुछ 4 तफासीर वहाँ पे कुरान पाक और उनका तर्जुमा और तफसीर मैंने वहाँ पे पढ़ी। माशाअल्लाह। जेल की कोठरी में अंधेरे में एक दिन आपको एक चिपकली मिल गई, खेले आप उसके? ये मैंने आपको बताया था। नहीं, चिपकली से नहीं, चिपकली तो मैं कभी ना खेलूं यार। क्या था वो? एक दिन एक चिपकली थी अंदर, तो मुझे ना चिपकली से खार चढ़ती है। डरते हैं? हाँ, नहीं मुझे बुरी लगती है वो, बहुत कराहती होती है आपको जैसे।